जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा कोर्स चल रहा है और पार्ट 2 ऑफ वर्क के ऊपर हम प्रोफाइल मेकिंग कर रहे हैं। तो प्रोफाइल मेकअप में यहाँ पे जी मेरा उन्होंने एज अ टीचर कुछ इंटरफेस आपके सामने रख दिया जो हमने अभी बनाया है। तो ऐड एजुकेशन के ऊपर भी हम कर सकते हैं, ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर अगर हम क्लिक करें, मज़ीद आपने करना है तो भाई कर लें, नहीं है तो सिर्फ एक ही मदरसे का नाम काफ़ी है, एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही इदारा, एक ही कॉलेज स्कूल जहाँ पे आपने टीच किया वो इनफ है। ऐड एजुकेशन मैंने कॉलेज में पढ़ाया हुआ है बट मैं मज़ीद नहीं जाना चाहता, ये बस इतना काफ़ी है। ऐड एजुकेशन पे हम कर लेते हैं क्लिक। क्लाइंट्स लाइक टू नो अबाउट यू नाउ, ऐड योर एजुकेशन हेयर। तो एजुकेशन ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी स्कूल, यानी कि मेरी यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, डिग्री मेरी कौन सी है, फील्ड ऑफ स्टडी कौन सी है, डेट्स अटेंडेड यानी जब मैंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट की। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी डिग्री के बारे में डिस्क्राइब करना है, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है ना, आप अपनी अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन पुट कर लीजिएगा। मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ करके अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर देता हूँ। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, जो हफ़ाज़ कराम हैं उनके लिए मैं ये स्टेप बता रहा हूँ। डिग्री यहाँ पे आपने अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी, बट जो हफ़ाज़ कराम है अगर वो देखें इस्लामियात का ऑप्शन है तो वो बैचलर इन इस्लामियात कर लें। अगर इस्लामियात का ऑप्शन नहीं है सो वो यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए ये कर लें, ठीक है। हमने ये एज अ फॉर्मेलिटी है, पूरा करना है तो आप इसको पूरा कर सकते हैं। अगर तो सर्च कीजिएगा आपकी डिग्री है, आप जो लिख रहे हैं वो आ रहा है सर्च बार में नीचे से, तो वहाँ से आपने ऐड कर लेना है। बट अगर नहीं आ रहा तो आपने जी यहाँ पे देखें हिफ़्ज़ आई थिंक नहीं आएगा, सो नो रिज़ल्ट फाउंड, ठीक है। इसी तरह से आपने फिर बैचलर आर्ट्स कर लेना है। तो यहाँ पे जी आप सिलेक्ट जैसे करके फिल अप करेंगे, ये जो बड़ा सा क्रॉस आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने क्रॉस कर देना तो आपकी डिग्री ऐड हो जाएगी। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी है तो मैं फील्ड ऑफ स्टडी में बॉटनी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर देखें नीचे नो रिजल्ट्स फाउंड आ रहा है बट कोई मसला नहीं है। और जो हफ़ाज़ कराम है वो यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी में इस्लामियात लिख लें या फिर जो है वो इस्लामियात ही बेस्ट रहेगा। और जैसे ही आप लिखेंगे ये क्रॉस कर देंगे तो आपकी वो फील्ड ऑफ स्टडी ऐड हो जाएगी, जैसा कि मेरा बॉटनी ऐड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है जी डेट्स अटेंडेड फ्रॉम, ठीक है, यानी कि आपने जिस इदारा में पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो इदारा आपने कब ज्वाइन किया था और आपकी डिग्री कब कंप्लीट हुई थी, ये हम अपनी एजुकेशन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस ऐड नहीं कर रहे, एक्सपीरियंस हम पिछले स्टेप में ऐड कर चुके हैं पार्ट 1 में। सो पार्ट 2 में हम अपनी एजुकेशन जो है वो ऐड कर रहे हैं। सो देखिएगा ऐड एजुकेशन हिस्ट्री, चूँकि जहाँ पे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी 2019 में ज्वाइन की थी और ये मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। टू और एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन ईयर, यानी जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर से, तो वो ईयर कौन सा है वो हमने यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है। तो जी, तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी एजुकेशन ऐड करने के बाद एक छोटी सी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग। मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखी वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने लिखा है कि हाई आई एम बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर, यानी कि आपने अपनी मर्ज़ी से लिख लेनी है। और कुरान टीचर क्या लिखेंगे, आपने लिखना है हाई आई एम एक्सपर्ट इन माय सब्जेक्ट होली कुरान एंड आई गॉट डिग्री फ्रॉम, अपने इदारे का नाम लिखना है, ठीक है, सारा कुछ। एंड आई हैव गुड कॉन्सेप्ट्स, आई हैव कमांड ऑन माई सब्जेक्ट, सो इसी तरह से आई हैव गुड कॉन्सेप्ट्स अबाउट माई सब्जेक्ट या अपॉन माई सब्जेक्ट, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। डिस्क्रिप्शन आपने छोटी सी ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये मेरी लिखा हुआ है कि हाई आई एम ग्रेजुएटेड इन बॉटनी एंड केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। नेक्स्ट वो ऐड लैंग्वेज कह रहे हैं जी, यहाँ पे हम ऐड लैंग्वेज कर सकते हैं कि हम कौन कौन सी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, आपने इंग्लिश को ही स्टडी करना है। तो ऐड लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश ऑल प्रोफाइल्स इंक्लूड दिस, इंग्लिश लिखा हुआ, ठीक है जी। माई लेवल इज़, लेवल सेलेक्ट कर लेना है। लेवल हम यहाँ पे फ्लुएंट, आई राइट एंड स्पीक दिस लैंग्वेज टू हाई लेवल, ठीक है, फ्लुएंट कर लेना है। उसके बाद ऐड स्किल्स, स्किल्स ऐड कर लेनी है हमने। और यूर स्किल्स, इंटर स्किल्स एयर, आपने
तकरीबन 15 स्किल्स वो कह रहे हैं जी आपने अपनी ऐड करनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम आप 2-3 भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 है जी। 15 से अबव आप नहीं जाएंगे, 15 से अबव आप नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। मैं यहाँ पे स्किल्स अपनी कर लेता हूँ, टीचिंग, ठीक है जी, इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं मेरे पास, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, यहाँ पे ये कम्युनिकेशन आ गए, ओके। उसके बाद आपने भी कम्युनिकेशन सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि एक टीचर के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना लाजमी है, ठीक है, नेसेसरी है। सो आप भी कम्युनिकेशन लाजमी सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे अदर कैटेगरी मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब इसमें टीचिंग के रिलेटेड जो हमें अच्छी लगे। तो फ्लुएंसी देखते हैं जी, फ्लुएंसी वर्ड यहाँ पे है, नेटिव फ्लुएंसी, नियर नेटिव फ्लुएंसी, कन्वर्सेशनल फ्लुएंसी, ठीक है जी। कन्वर्सेशनल फ्लुएंसी आपने भी यही सिलेक्ट करना है, तमाम टीचर्स, कुरान पाक के भी और साइंस टीचर्स भी, ठीक है। तमाम सब्जेक्ट्स के टीचर जो भी आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, आपने कन्वर्सेशनल फ्लुएंसी, यानी आप जब कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आपकी ज़ुबान में फ्लुएंसी होगी, यानी हम फ्लुएंटली जो है वो स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। फ्लुएंसी मीन यानी आप कह लें कि एक तरह की कंटिन्यूसली, ठीक है, कंटिन्यूसली हम बोल सकते हैं, लगातार हम बोल सकते हैं। उर्दू में फ्लुएंसी का मतलब लगातार, ठीक है। उसके बाद आई कांटेक्ट चेक कर लेते हैं, अगर इधर आई कांटेक्ट के रिलेटेड आया तो ऐड कर लेंगे। नो रिजल्ट फाउंड जी, ठीक है। टीचिंग में और कौन कौन सी स्किल्स यूज़ हो सकती हैं, आप वो लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स लिख के चेक कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट शेयर, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट शेयर के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। इनफ हैं, अगर इतनी काफ़ी हैं तो क्रॉस कर दें, यहाँ से ऐड हो जाएंगी, ठीक है। राइट एन ओवरव्यू, ओवरव्यू हमने आगे लिखना है चल के। आप मज़ीद अपनी भाई स्किल्स ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। टीचिंग में और भी काफ़ी सारी स्किल्स फॉल करती हैं, बट ये ना हो कि आपकी प्रोफाइल टीचिंग की है और आप लोगो डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनर जी, वेब डेवलपर आप ये बनाते फिरें, ये लिखते फिरें, तो फिर भाई आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट होगी। फिर मुझे ना कहिएगा कि सर मेरी प्रोफाइल रिजेक्ट होगी। सो आपने हमेशा जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज़्म आपने चलना है। अपनी नीश के अकॉर्डिंग ही अपनी आप स्किल्स ऐड करेंगे। आपकी नीश टीचिंग है, सो आप टीचिंग के रिलेटेड जितनी भी स्किल्स फॉल कर रही हैं टीचिंग में, आप वही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और मज़ीद आप ऐड करनी है तो भाई कर लें। मैं 4 मैंने की हैं, तो एक आध और सोच कर देख लेते हैं कौन सी हमारे माइंड में आ जाती है। तो चलें जी, टीचर स्पीकर भी होता है, क्योंकि वो स्पीक कर रहा होता है, मैं स्मार्ट स्पीकर भी ऐड कर देता हूँ। बस इतनी इनफ है जी। और यहाँ पे हम ये बड़ा क्रॉस जो है ये कर देंगे तो ये ऐड हो जाएंगी। राइट एंड ओवरव्यू के ऊपर हम कर लेते हैं क्लिक। ग्रेट, नाउ राइट अ बायो टू टेल द वर्ड अबाउट योर सेल्फ। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो आपने अपने मतलब लिखना है ना, ये लोगों तक जाएगा। यहाँ पे आपने बड़े ध्यान से लिखना है, ठीक है, सोच सोच के और अच्छा सा आपने लिख लेना है। अगर आपको अपनी बायो नहीं लिखनी आ रही तो आप जाएं चैट जीपीटी पे, आप लिख लें टीचर बायोग्राफी या टीचर बायो लिख दें, तो आपके पास एक बड़ी सारी जो है वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लीजिएगा। बट वो ज़्यादा देंगे तो यहाँ पे आप एटलीस्ट कम से कम 100 करैक्टर्स, यानी कम से कम जो है ना वो आपकी जो बायोग्राफी हो, जो आप अपने मतलब लिख रहे हैं, डिटेल लिख रहे हैं, कम से कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। ज़्यादा भी हो सकती है, वो जितनी मर्ज़ी हो जाए, उसकी उन्होंने लिमिट नहीं लिखी, लेकिन कम से कम लिमिट लिखी है कि आप 100 से कम अल्फाज नहीं लिखेंगे, 100 से कम आप नहीं लिखेंगे। तो मैं अपनी लिख लेता हूँ, आप अपनी लिख लेते हैं, ठीक है। आप अपनी लिखेंगे। यहाँ पे उन्होंने कुछ एक एग्जांपल दी, हेल्प पीपल टू गेट नो। यहाँ पे नीचे देखें, उन्होंने ये एक एग्जांपल आपके साथ शेयर की हुई है। इंटरमीडिएट वेब डेवलपर है जी, ये वेब डेवलपर है और ये अपनी नीश वेब डेवलपिंग के बारे में लिखता है क्या। आई एम अ डेवलपर एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग वेबसाइट फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेस, वेदर यू आर ट्राइंग टू विन वर्क, लिस्ट योर सर्विसेज और क्रिएट अ न्यू ऑनलाइन स्टोर, आई कैन हेल्प। नाउज HTML एंड CSS3, यानी कि अपनी जो लैंग्वेज उसने लिखी हुई हैं कंप्यूटर की वो लिखी हुई हैं। SEO कर लेता है, फुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लेता है, स्मार्ट टू फिनिश तक। रेगुलर कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट टू मी, सो लेट्स कीप इन टच। ठीक है जी, आप क्या लिखेंगे,
तो ये जी आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, मैं अपने अकॉर्डिंग लिखने जा रहा हूँ जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपनी जो है ना वो बायो ऐड कर ली है। सो आपने अपनी बायो ऐड करनी है और यहाँ पे देखिए कम से कम आप जो है वो 100 कैरेक्टर्स हों, बट मैक्सिमम आप 5000 तक लिख सकते हैं। सो ये देखिए जी, मैंने 100 से अबव 5000 से कम कैरेक्टर्स लिखे हैं। सॉरी, मेरी स्टूडेंट की कॉल आ गई थी। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो मज़ीद ऐड आपने अगर करना है तो कर लें। ये मेरी बायो आपके सामने नज़र आ रही होगी। आई एम ए टीचर हैविंग 7 years एक्सपीरियंस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड गुड कमांड ऑन माई सब्जेक्ट्स एंड आई फोकस टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माई स्टूडेंट्स, ठीक है, टूवर्ड्स द टॉपिक सो दैट स्टडी में बिकम ईजी फॉर माई स्टूडेंट्स। सो लेट्स कीप इन टच। आप इतना लिख लीजिएगा, ठीक है, पर थोड़ी सी चेंजिंग ज़रूर कर लें। चूज़ योर कैटेगरीज, हमने अपनी कैटेगरीज अब चूज़ करनी है। सर्च फॉर सर्विस, सजेस्टेड सर्विसेज, लैंग्वेज एंड ट्यूटरिंग इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम सर्च फॉर सर्विस, मैंने भाई अपनी सर्विस जो देनी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। तो डियर स्टूडेंट्स, सर्विस में आप एज अ टीचर राइटिंग, ठीक है, ट्रांसलेशन दोनों हम कर सकते हैं। ट्रांसलेशन में जी लैंग्वेज ट्यूटरिंग इंटरप्रिटेशन है और ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन सर्विसेज, दोनों को आप चेक मार्क लगा लें, डन करें और मज़ीद आपने सर्विस के ऊपर फिर कर लेना है क्लिक। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ रिकॉर्डर को, यहाँ पे दोबारा क्लिक करें और यहाँ से आपने राइटिंग के ऊपर क्लिक करें। राइटिंग में आप कंटेंट राइटिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग सर्विसेज, प्रोफेशनल बिजनेस राइटिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग सर्विस, ये भी ठीक है। कंटेंट राइटिंग भी आप इसके ऊपर अगर क्लिक करना चाहें तो भाई हम नोट्स लिख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके ऊपर भी क्लिक कर लें, डन कर दें, ठीक है जी। और सिलेक्टेड सर्विसेज हमारी हो चुकी हैं। देन सेट योर रेट, चलें जी। अब अगला ऑप्शन है जी, हमने अपना रेट कितना रखना है। तो हम चूँकि बिगनर हैं, सो हम वैल्यू बिटवीन $3 एंड 999 यानी $999 तक आप मैक्सिमम, कम से कम आपका रेट $3 होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं जी $4 पर आवर, ठीक है जी, $4 पर आवर। सो ये डॉलर इनका मतलब करेंसी है। आप अगर डॉलर साथ में मेंशन नहीं करेंगे और ना ही जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, जस्ट 4 ही लिखेंगे, तो 4 का मतलब $4 ही होगा। सर्विस फ़ी आ गई हमारी, ठीक है जी। दिस हेल्प अस रन द प्लेटफॉर्म एंड प्रोवाइड सर्विसेज लाइक पेमेंट प्रोटेक्शन एंड कस्टमर सपोर्ट। अच्छा जी, अब वो यहाँ पे कहते हैं कि हमारी जो सर्विस फ़ी है, भाई जाहिर सी बात है आपको अपवर्क एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो वो आपके जो पर डॉलर मतलब पर आवर फ़ी है ना, यानी $4 में से या $5 आप जितने भी लिखते हैं तो उसमें से आपको $0.40 देना पड़ेगा। किसको? अपवर्क को। कब? जब हम लेंगे अपवर्क से, कमाएंगे, कमा के देना है, पहले नहीं देना, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है भाई। हमें जब प्लेटफॉर्म ये दे रहे हैं और जब हमें ये स्टूडेंट्स इसके थ्रू मिलेंगे तो इन्हीं से पढ़ा के, इन्हीं से लेके, इन्हीं को अगर हम $0.40 1 घंटे का दे भी दें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, द एस्टिमेटेड अमाउंट यू विल रिसीव आफ्टर सर्विस फ़ी। अच्छा, वो कहता है कि आपको $4 की बजाय अब $3.60 पर आवर मिलेंगे, ठीक है जी, कोई मसला नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम यहाँ पे फ़ोटो एंड लोकेशन ये आप लगा लेते हैं, अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगानी है आपने अच्छी सी, यहाँ पे अपलोड फ़ोटो के ऑप्शन पे डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिखनी, कंट्री पाकिस्तान है, अपना स्ट्रीट एड्रेस लिख लेना है, ठीक है जी, ये ऑप्शनल है। आगे एड्रेस आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सिटी है, स्टेट प्रोविंस है, ज़िप पोस्टल कोड है, फ़ोन नंबर ये आप ऐड कर लीजिएगा।